Okay, so my name is Kunal Raut. I'm 2022 pass out. I'm pass out from PICT, which is Pune Institute of Computer Technology, which is in Pune. I am placed currently in Amazon. I did my 6 month internship in Amazon itself. I got the PPO and I'm working as SD1 at Amazon now. ओके, मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से। तो आपने अप्लाई कैसे किया था अमेजोन में? Like internship वाला या फिर FT वाला internship I guess. इंटेंसिव वाला। Yeah, so for internship, there was an opening. So I contacted my senior who was working at Amazon, 1 year old senior. So he referred me for that job. And then after a month or so, I got the interview link and I cleared all the rounds. ओके, तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आखिर हुआ क्या था? ओके सो लाइक मैं पूरा ही टाइमलाइन बताता हूँ। आफ्टर रेफरल देने के बाद एक अराउंड 15 डेज के बाद एक फॉर्म आया विच आई फिल्ड। उसके बाद एक 15 डेज के बाद आई गॉट अ इंटरव्यू लिंक, फर्स्ट इंटरव्यू लिंक। सो दैट वाज मोस्टली ऑनलाइन असेसमेंट लिंक, एम कैट पे हुआ था। वो क्लियर होने के बाद अप्रॉक्स एक एक महीने बाद फर्स्ट राउंड हुआ इंटरव्यू का। इट वाज मोस्टली अ डीएसए राउंड, उसमें दो क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद में वो क्वालिफाई होने के बाद नेक्स्ट डे आई गॉट द सेकेंड राउंड इनवाइट। Second round also had a one same format, I can say two interview questions DSA based and one situational based. And after that, near about 2 weeks, I got the result. So that was the basic timeline. ओके, फिर क्या हुआ था? प्लेसमेंट कैसे हुआ अमेजोन में? या सो इससे मुझे 6 मंथ इंटर्नशिप मिल गया। एंड आई वॉज इन द टीम एलेक्स आइडेंटिटी सर्विसेज विच इज अ चेन्नई बेस्ड टीम। सो आई परफॉर्म्ड वेल इन देयर असेसमेंट। एंड उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि जिसमें तुमको एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप यू हैव टू गिव सर्टन डॉक्यूमेंट्स जिसमें तुम्हारा काम वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है। एंड देन दे असेस कि इज दिस अ प्रॉपर कैंडिडेट और नॉट। और फिर मुझे पीपीओ मिल गया था, मतलब इंटर्नशिप एंड होने से पहले ही पीपीओ मिल गया था। सो आई हैड मल्टीपल ऑफर्स। देन आई चूज टू गो अहेड विद Amazon itself, and after 3 weeks I joined Amazon as a SD1. तो आप बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट कवर हुए थे, यानी मैं बात करूँ कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? इंटरव्यू में राइट? हाँ। इंटरव्यू मोस्टली डीएसए बेस्ड हुआ था। सब्जेक्ट्स एज इन सीएस फंडामेंटल्स के जो सब्जेक्ट होते हैं डीबीएमएस सीएस, अपने डीबीएमएस ओएस वगैरह, वो ज्यादातर यूज नहीं होते एटलीस्ट इन गूगल अमेजोन इस तरह की कंपनीज में। सो इट वाज मोस्टली दो डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे। दोनों डीएसए क्वेश्चंस इजी मीडियम थे। एक इजी था एक मीडियम था। इजी वाला था तो वो बाइनरी सर्च पे था, फर्स्ट राउंड का बात कर रहा हूँ मैं। और सेकेंड राउंड का था वो फर्स्ट राउंड का ही हार्ड क्वेश्चन था। जो सेकेंड क्वेश्चन था वो ग्राफ पे था। एंड सेकेंड राउंड का भी फर्स्ट इजी क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन बाइनरी सर्च। एंड सेकेंड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ग्राफ इटसेल्फ, टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो टॉपिक है उस पे था। सो मोर और लेस वो डीएसए बेस्ड ही था। एज सच सीएस फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट कुछ पूछा नहीं था। ओके, मैं बात करता हूँ, यानी आपको कोई टिप्स शेयर करना हो अपने फ्रेशर के साथ तो क्या टिप्स शेयर करोगे आप? इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू राइट? राइट, ओवरऑल प्लेसमेंट जर्नी। या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई वुड रेकमेंड कि आप सीपी जितना जल्दी चालू कर सकते हो चालू कर दो, क्योंकि सीपी में टाइम लगता है। सीपी इज, जिनको पता नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है तो ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 महीने में सीपी में टॉप लेवल पहुंच जाओगे। सो सीपी जल्दी से जल्दी चालू करो। और अगर आप थर्ड ईयर एंड में हो या फिर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में हो जिससे आपको टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली लीड कोड से स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारा डीएसए स्ट्रांग हो जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कवर करो। स्टैंडर्ड टॉपिक्स देखो जैसे डीपी है, ग्राफ है, और टॉप 50 अमेजोन क्वेश्चंस, टॉप 50 गूगल क्वेश्चंस, ऐसे सब प्रॉब्लम सेट्स कर लो। सो दैट वुड बी लाइक, जिनको ज्यादा टाइम नहीं है, दे कैन डायरेक्टली गो टू द लीड कोड एंड लाइक टारगेटेड प्लेसमेंट का प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। एंड अगर अगर सीपी किया है तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू, क्योंकि सीपी में हार्ड क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। टॉपिक्स मोस्टली सेम रहते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है डीएसए और सीपी में। लोगों को बहुत मिथ रहता है कि सीपी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो मैं कर नहीं कर पाऊंगा एंड आई विल गो विद डीएसए। बट टॉपिक सेम रहते हैं, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का चेंज होता है बस।
ओके कुणाल, थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही रन देते हैं।